कुर्बानी के मसाइल। 1 साल से कम उम्र वाले बकरे की कुर्बानी। किताब मुहक्किक व मुदल्लिल, सफ़ा नंबर 43, मसाइल कुर्बानी, मसला नंबर 18। नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें। कुर्बानी के मसाइल हम इस वीडियो में बयान कर रहे हैं और बाकी जो पिछली वीडियो हैं उनका भी विज़िट करें, उनको भी सुनें, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें और सवाब दरान हासिल करें। कुर्बानी के मसाइल, मसला नंबर 18। बकरा या बकरी की कुर्बानी दुरुस्त होने के लिए उनका साल भर का होना ज़रूरी है। अगर साल भर से 1 दिन भी कम होगा तो उनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इससे ये बात मालूम हुई कि जो बकरा 11 ज़िलहिज्जा को पैदा हुआ तो आइंदा साल 12 ज़िलहिज्जा को उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, क्योंकि 12 ज़िलहिज्जा को भी इंसान कुर्बानी कर सकता है, क्योंकि साल भर की शर्त पाई गई है। और जो बकरा 13 ज़िलहिज्जा को पैदा हुआ तो आइंदा साल उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि वो 1 साल का नहीं हुआ, यानी 14 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी नहीं की जा सकती। आगे जो मसला है, मसला नंबर 19। नाबालिग औलाद की तरफ से कुर्बानी। अमीर बाप पर नाबालिग औलाद की तरफ से कुर्बानी करना वाजिब नहीं, मुस्तहब है। अगर कुर्बानी करेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं करेगा तो गुनाह नहीं होगा। मसला नंबर 20। दूसरे की तरफ से कुर्बानी। दूसरे की तरफ से वाजिब कुर्बानी की इजाज़त लेना ज़रूरी है, वरना दूसरे की वाजिब कुर्बानी अदा ना होगी। अगर किसी इलाके में अपने मुतल्लिकीन की तरफ से कुर्बानी करने की आदत और रवाज हो तो अपने मुतल्लिकीन की तरफ से उनकी इजाज़त के बग़ैर वाजिब कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। मसला नंबर 21। जानवर की कीमत उधार रख कर कुर्बानी, यानी जानवर उधार ख़रीद कर कुर्बानी करना। मसला नंबर 21। बाज़ लोग कीमत उधार रख कर जानवर लेते हैं और उसकी कुर्बानी करते हैं। उनका इस तरह से कुर्बानी करना जायज़ दुरुस्त है, क्योंकि कीमत उधार रख कर जानवर लेने से मलकियत साबित हो जाती है। सूद खोर के साथ कुर्बानी में शिरकत। मसला नंबर 22। जानबूझकर सूद खोर के साथ कुर्बानी में शिरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हराम रकम की शिरकत करने की सूरत में किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, अगर ऐसा आदमी किसी से हलाल रकम लेकर कुर्बानी में हिस्सा ले तो उसको इज्तिमाई कुर्बानी में शामिल करना जायज़ होगा। नाज़रीन इकराम, ये मसला बहुत गौर तलब है। अक्सर लोग जो हैं उनकी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रकम उनकी जो है उसमें हराम का पैसा मिला होता है। तो बेहतर है कि जब इंसान कुर्बानी के जानवर में हिस्सा डाले उस वक़्त वो पैसे शामिल करे कुर्बानी के हिस्से में जो उसके पाक हलाल की कमाई के ज़रिया, पाक जो है मुआश कारोबार, जो पाक हलाल की कमाई है उसके साथ कुर्बानी करे। अगर इंसान हराम की कमाई जो है वो कुर्बानी में हिस्सा डाल देगा तो बाकी लोग जो 6 हैं उनकी कुर्बानी भी नहीं होगी। तो इससे बहुत बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को कुर्बानी करने की और हलाल कमाई से करने की तौफीक अता फरमाए।